सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। जय संविधान, जय भारत। सम्मानित बंधुओं, जैसा कि हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का जो उद्देश्य है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। समस्या इस बात की है, क्या हमारे लोग जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कारवा को बचाने की बात करते हैं, इस विषय पर उन लोगों के मन में कुछ जगह है। वो चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुर्बानियों का जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके समाज को, देश को, प्रदेश को विकास की राह पर चलने के लिए विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाया, संघर्षों के द्वारा इस स्थिति में अपने आप को खड़ा कर दिया। जिस बाबा साहब, उस बाबा साहब के कारवा के मिशन के नाम पर आज जो समाज में दुकानदारी चल रही है, जो लोग अपनी अपनी दुकानें सजाए हुए हैं, दुकानों को सजा करके बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कारवा को बेचने का काम कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगना चाहिए और उनके षड्यंत्रों को समझना भी चाहिए। बंधु, आज मैंने देखा है समाज के बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग, समाज में बड़े बड़े पद को ग्रहण करने वाले लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिकल्पना के अनुसार 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बंधु, इस विषय पे विचार करने वाली बात है कि आज हम लोग मनुवाद 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 चिल्लाते चिल्लाते इतने दिन से हर मंच पे चिल्लाते हैं, लेकिन मनुवाद की परिभाषा क्या है बंधु? मनुवाद, ब्राह्मणवाद, अंबेडकरवाद, बुद्धवाद, ये जो वाद हैं, इन वाद को समाप्त करके बुद्धवाद को, मानवतावाद को कैसे स्थापित किया जाए, इस विषय पे विचार करने की बात। समता, समानता की जो परिकल्पना मान्यवर काशी राम साहब ने की थी और उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए जो मान्यवर काशी राम साहब ने अपने जीवन में कुर्बानियां दी थी, जो हमारे संतों, महागुरुओं, महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी, क्या वो कुर्बानियां आज लोगों में एकजुटता न होने की वजह से वो खामियां समाज के अंदर देखने को मिली? मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। आज हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज के परिवार से निकल करके आए हैं, भूख, गरीबी और मान सम्मान, स्वाभिमान
के लिए जो जीना चाहते हैं, क्या उस परिकल्पना को पूर्ण होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं? आज हमारे समाज में जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, जो उच्च पदों पर स्थापित हैं, पद ग्रहण कर चुके हैं, वो अपने ही समाज की मदद नहीं करना चाहते। उसका वजह है करप्शन, भ्रष्टाचार। आज समाज को आवश्यकता है इस भ्रष्टाचार से लड़ने की, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि भ्रष्टाचार से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो सबसे निचली कड़ी जो होती है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उन्हीं हक हकूक और सबसे कमजोर वर्ग के हक हकूक को मारने का काम किया जाता है। सामाजिक संपन्नता आ गई, शैक्षणिक संपन्नता आ गई, आर्थिक संपन्नता आ गई। आज वही समाज अपने ही समाज को देखना पसंद नहीं करता है बंधुओं, और जब उसके ऊपर प्रहार होता है तब उसको समाज याद आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं जो अपने पद पर आसीन थे, वो उन लोगों ने उन्हीं मानवता विरोधियों का मदद किया और खुद वो मानवता विरोधी बन गए। जब वो पद से छोड़ दिया, रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उनको आज समाज याद आता है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। आज क्या वजह है कि समाज के अंदर समाज के लोग जो सामाजिक दूरी स्थापित कर रहे हैं, समाज के अपने ही लोगों से सामाजिक दूरी स्थापित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ऐसे लोगों का हम लोग विरोध करें, यह हमारा व्यक्तिगत मत है। एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जिसने भ्रष्टाचार करके हमारे ही समाज का व्यक्ति धन अर्जित कर लिया है, लेकिन धन अर्जित करने के उपरांत उसने केवल विधानसभा, सांसद, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी लड़ने के लिए कमर कस लेता है, लेकिन समाज हित के बारे में कोई बात नहीं करता है। उसको आरक्षण केवल अपने तक दिखाई देता है, समाज के उन वर्गों, समाज के उन निम्न स्तर के लोगों के लिए वो आरक्षण नहीं दिखाई देता। आज आरक्षण की वजह से सांसद, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो केवल स्वतः लाभ के लिए। वो कौन सा समय और कब आएगा जब हमारे समाज के लोग अपने समाज के हितों को संरक्षित करने की बात करें? बंधुओं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसे लोगों, ऐसे विचार वाले लोगों को हम लोगों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार दिया, उस एक वोट के अधिकार को हम लोगों को बचाना है, और उस एक वोट के अधिकार को ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है जिसने हमारे ही समाज का नुकसान करने का काम किया है। बंधुओं, अभी हाल ही में जिला पंचायत प्रधानी और बीडीसी और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस चुनाव में हम लोग एक संकल्प लेते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो हमारे समाज के हों या गैर समाज के हों, जो
समाज के हितों के बारे में न सोचें। ऐसे लोगों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये वाकई में मनुवाद की परिभाषा हमारे दृष्टिगत यही है कि मनुवाद कोई विचारधारा, अरे मनुवाद कोई जाति नहीं, मनुवाद एक विचारधारा है। मनुवाद एक विचारधारा है जो अपने ही समाज के हक को, अपने ही समाज के हक अधिकार को छीनने का काम किया। यही मनुवादी हैं। यही इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस बात को यहीं विराम दूंगा। बंधुओं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो ISJM इंडिया 1 जो चैनल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट्स करें, लाइक करें। बंधुओं, इन्हीं विनती के साथ आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के अंदर कुरीतियों के खिलाफ हमारा ISJM इंडिया 1 आवाज़ उठा रहा है और इस आवाज़ को हम बुलंदियों तक ले जाएंगे। आप सभी लोगों से यही आग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान।